हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम स्टैटिक जीके के एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि है राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो हमारे भारत के सिविलियन अवार्ड्स हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, सेना से रिलेटेड जो अवार्ड हैं, यानी 6 प्राइज़ थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारे बचे हुए अन्य फील्ड्स हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो नाम से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो प्राइज़ है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसीलिए जो इन फील्ड्स में जो दिए जाने वाले प्राइज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे साहित्य के क्षेत्र में है तो साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। तो इसमें सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के ही समकक्ष है। ये दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञानपीठ, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद कुछ और नाम आते हैं साहित्य के क्षेत्र में जो प्राइज़ दिए जाते हैं। तो इसमें है सरस्वती पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, उसके बाद शंकर, व्यास और बिहारी। तो ये जो प्राइज़ हैं ये भी रिलेटेड है साहित्य, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये प्राइज़ हैं। और ये जो प्राइज़ हैं ये दिए जाते हैं गत 10 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों के लिए, यानी हिंदी या जो अन्य भाषाएं हैं उनमें प्रकाशित जो कृतियां होती हैं, यानी जो लेखकों की रचनाएं होती हैं, उनमें दिए जाते हैं 10 वर्ष में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों के लिए दिए जाने वाले ये प्राइज़ हैं। सरस्वती, वाचस्पति, शंकर, व्यास और बिहारी प्राइजेस रिलेटेड टू फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। अब कुछ और पुरस्कार हैं, जैसे भारत भारती, ये भी साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड ही प्राइज़ है। और उसके बाद आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस नाम की एक एकेडमी है, यानी साहित्य एकेडमी है, जिसके द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, यानी 22 भाषाओं की रचनाओं में कोई अगर लेखक रचना करता है तो उसको ये प्राइज़ दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उसके बाद आता है राजेंद्र सम्मान। तो ये राजेंद्र प्रसाद के नाम पर दिया जाता है और ये दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लेखकों के लिए। तो इतने प्राइज़ हैं, ये नाम यहाँ पर आपको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राजेंद्र सम्मान किस फील्ड में दिया जाने वाला प्राइज़ है, तो आप बताएंगे कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब आते हैं हम अगली फील्ड में, यानी कला के क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइज़ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, दादा साहब फाल्के को। तो इन्हीं के नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है किसी भी आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन को ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अभी, तो ये फिल्म क्षेत्र से रिलेटेड प्राइज़ है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का चुनाव किया जाता है, तो वही होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके बाद आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड। ये भी हर वर्ष दिए जाते हैं कि कौन सी जो मूवी है वो बेस्ट है, कौन सा एक्टर बेस्ट है, कौन सी एक्ट्रेस बेस्ट है, इसके लिए दिया जाता है फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो ये भी यानी कि सिनेमा से रिलेटेड ही अवार्ड है। उसके बाद आता है मिस इंडिया, मिस इंडिया अवार्ड। तो ये जो तीनों अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा, यानी
एक ये ग्रुप है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, इसके द्वारा ये तीनों प्राइज़ दिए जाते हैं। दो रिलेटेड हैं भारतीय सिनेमा से, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और मिस इंडिया जो ये प्राइज़ है ये दिया जाता है सुंदरता के लिए, जैसे कि मानुषी छिल्लर को मिला हुआ है मिस इंडिया प्राइज़। तो ये तीनों दिए जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा, और ये तीनों रिलेटेड हैं कला के क्षेत्र में। उसके बाद आता है तुलसी पुरस्कार। तुलसी पुरस्कार ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। और उसके बाद आता है कालिदास सम्मान, ये दिया जाता है रूपांतर कला के क्षेत्र में। कालिदास एक राइटर भी थे ना, तो इसीलिए इनके नाम पर ही दिया जाता है। और तानसेन जो कि शास्त्रीय संगीत के काफ़ी जाने माने संगीतकार थे, तो इनके नाम पर दिया जाता है तानसेन सम्मान। और ये जो तीनों प्राइज़ हैं ये दिए जाते हैं एमपी सरकार के द्वारा, यानी ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्राइज़ हैं, तुलसी प्राइज़, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान। और उसके बाद ऊपर आपने देखा जो ये सिनेमा से रिलेटेड है, दादा साहब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर और मिस इंडिया सुंदरता से रिलेटेड। तो ये इतने प्राइज़ हैं कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो खेल के क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं। तो बात करें अगर खेल के क्षेत्र की, तो इसमें सबसे बड़ा प्राइज़ आता है राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज़ है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसको माना जाता है, और हर वर्ष ये दिए भी जाते हैं, जैसे विराट कोहली को भी मिला हुआ है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट बार यानी सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था, तो हमारे देश के चेस प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, तो इनको ही दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले। और ये विराट कोहली को भी मिल चुका है, और कई सारे जो प्लेयर हैं हमारे उनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसमें फिर सेकंड नंबर आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है 4 साल के प्रदर्शन में, यानी 4 साल में जो प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करता है, वो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, 4 साल के प्रदर्शन को देख के उसको फिर अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। उसके बाद आता है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद, जैसा कि आप इनके नाम से वाकिफ़ होंगे, ये हॉकी के एक महान प्लेयर थे, हॉकी का जादूगर कहा जाता था ध्यानचंद को। तो मतलब कि कहा जाता है ध्यानचंद पुरस्कार ये दिया जाता है जीवन भर की उपलब्धि के लिए, जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये जो तीनों प्राइज़ हैं ये दिए जाते हैं प्लेयर्स को, यानी खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। और अब जो प्राइज़ आ रहा है यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्योंकि द्रोणाचार्य गुरु थे जिन्होंने एकलव्य को और अर्जुन को सिखाया था। तो इसीलिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया जाता है प्रशिक्षकों को, यानी जो अच्छे कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद 2 और प्राइज आते हैं, जिनमें है के बिड़ला पुरस्कार और सीके नायडू, जो कि सीके नायडू ट्रॉफी भी होती है। सीके नायडू ये दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा, और के बिड़ला ये बिड़ला ग्रुप है उनके द्वारा दिया जाता है के बिड़ला प्राइज। तो ये के बिड़ला प्राइज ये आपको याद रखना है। अभी बिड़ला के नाम पर कई सारे प्राइज हमको देखने को मिलेंगे, तो उनमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। के बिड़ला ये खेल के क्षेत्र से रिलेटेड है, बाकी जो आगे आएंगे वो भी हम आगे आपको बताते हैं। तो ये इतने प्राइज हैं खेल के क्षेत्र से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, और अब हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र से रिलेटेड जो प्राइज हैं उनको हमको याद रखना जरूरी है। तो इसमें आता है सबसे पहले डॉक्टर बीसी राय सम्मान। तो ये भी रिलेटेड है किससे, चिकित्सा से रिलेटेड है। उसके बाद आता है धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार, तो जैसा कि हमारी हिंदू मिथोलॉजी में धन्वंतरि एक वैद्य हुआ करते थे, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है धन्वंतरि पुरस्कार। उसके बाद आर.डी. बिड़ला पुरस्कार। देखिए वहाँ पर के बिड़ला था, वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाले प्राइज है, बट जो आर.डी. बिड़ला प्राइज है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 3 प्राइज हैं इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्राइज है। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज इन द फील्ड ऑफ साइंस इज कलिंग प्राइज, यानी कि कलिंग पुरस्कार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जो कि यूएन का एक अंग है। हमने यानी अंग नहीं है, उससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसके द्वारा ये प्राइज दिया जाता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का जो प्राइज है वो बन जाता है यहाँ पर, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है एच.जे. भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा प्राइज। तो ये भी दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में क्योंकि जो होमी जहांगीर भाभा थे इन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था, इसीलिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है एच.जे. भाभा प्राइज। और उसके बाद आता है विक्रम साराभाई, जिन्हें अंतरिक्ष क्षेत्र से रिलेटेड, यानी इन्होंने शुरुआत की थी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनकी, तो इसीलिए विक्रम साराभाई के नाम पर दिया जाता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में विक्रम साराभाई प्राइज। और उसके बाद आता है जी.डी. बिड़ला प्राइज। देखिए बिड़ला के नाम पर 3 प्राइज यहाँ पर आ चुके, के बिड़ला खेल के क्षेत्र में, आर.डी. बिड़ला चिकित्सा के क्षेत्र में और जी.डी. बिड़ला विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और ये दिया जाता है जो 30 वर्ष से कम के वैज्ञानिक होते हैं, यानी जो युवा वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाने वाला प्राइज है जी.डी. बिड़ला प्राइज। तो ये जो प्राइज है ये रिलेटेड है विज्ञान के क्षेत्र से रिलेटेड प्राइज है, तो इनको भी आपको इनका भी नाम याद रखना है। और अब हम देखते हैं जो सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं, सोशल वर्क से रिलेटेड जो हमारे प्राइज हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट प्राइज आता है वो है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया जाता है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला, और ये सबसे बड़ा प्राइज़ भी है क्योंकि इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जो कि काफ़ी भारी भरकम राशि है, और ये दी जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ये सामाजिक क्षेत्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइज़ है, शांति का सर्वोच्च पुरस्कार इसे कहा जाता है। और फिर आपको यहाँ पर देखना है राजीव गांधी सद्भावना, यानी राजीव गांधी के नाम पर ये प्राइज़ दिया जाता है। फिर इंदिरा गांधी के नाम पर एक प्राइज़ दिया जाता है। फिर बाल गंगाधर तिलक के नाम पर दिया जाता है। और फिर एक आता है अंबेडकर पुरस्कार, ये दिया जाता है दलितों के उद्धार हेतु अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे अंबेडकर प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। फिर आता है नीरजा भनोट पुरस्कार, तो अत्याचार के खिलाफ जो संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं उनको दिया जाता है नीरजा भनोट पुरस्कार। और फिर पत्रकारिता से रिलेटेड 2 प्राइज हैं हमें, जिसमें है चमेली देवी पुरस्कार और वी.डी. गोयनका प्राइज। ये दोनों रिलेटेड हैं पत्रकारिता से रिलेटेड 2 प्राइज हैं, चमेली देवी और वी.डी. गोयनका। बाकी जो प्राइज हैं ये रिलेटेड है सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड ये प्राइज हैं। और अब देख लेते हैं बचे हुए कुछ और अन्य क्षेत्रों में दिए जाने वाले जो प्राइज हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बोरलाग प्राइज, कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद कृषि पंडित, तो नाम से ही आप यहाँ पर पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्राइज है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्राइज है गोपाल रत्न, तो ये दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा गोपाल रत्न पुरस्कार। उसके बाद आता है कुरियन प्राइज, तो ये भी दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ही दिया जाने वाला प्राइज है कुरियन प्राइज। तो इस प्रकार से जो अन्य जो हमारे क्षेत्र फील्ड जो हमारे बचे हुए थे उनके जो प्राइज हैं उनके कई सारे प्राइज हमने आपको बताया जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इनको लर्न रखना है। और इस प्रकार से जो हमारा ऑल ओवर टॉपिक है अवार्ड वाला वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा सिविलियन अवार्ड्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में,
और देन फिर जो बचे हुए क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं वो हमने पढ़े। तो इस प्रकार से नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड का जो टॉपिक है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपनी जो करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर बीच में हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड अन्य जो हमारे टॉपिक्स होंगे उनकी भी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।